हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि नरेशन का हमने अब तक असर्टिव सेंटेंस का इंटरचेंज पढ़ लिया है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस का इंटरचेंज पढ़ लिया है, इम्पेरेटिव सेंटेंस का मैं पिछले दिन आपको बताया था। आज के एपिसोड में हम पढ़ने जा रहे हैं नरेशन का ऑप्टेटिव सेंटेंस का इंटरचेंज इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे होता है। बहुत ही इजी होता है, ठीक है। जैसे आपने असर्टिव में सीखा वैसे ही आपका बिल्कुल ऑप्टेटिव सेंटेंस में भी होता है। थोड़ा सा परिवर्तन बस आपका ये होता है कि ऑप्टेटिव सेंटेंस आपको पहले समझ में आना चाहिए कि ऑप्टेटिव सेंटेंस का भाव क्या होता है। 5 प्रकार के सेंटेंस अपना अपना अलग अलग अर्थ व्यक्त करते हैं। असर्टिव में सकारते नकारते हैं, इंटेरोगेटिव में प्रश्न पूछने का काम करते हैं, इम्पेरेटिव में आज्ञावाचक होता है, ऑर्डर कमांड रिक्वेस्ट, किसी को हम करते हैं एडवाइस देते हैं, किसी को कंसल्ट करते हैं, किसी चीज़ को लेकर प्रपोज करते हैं, किसी चीज़ को लेकर। उसी प्रकार ऑप्टेटिव सेंटेंस का अपना एक भाव होता है। इस प्रकार के वाक्य में हम इच्छा प्रकट करते हैं, हम किसी के लिए कामना करते हैं, किसी के लिए प्रार्थना करते हैं। ऐसे जितने भी वाक्य आप बोलते हैं जिनसे आपको किसी को कर्ज देने का बोध हो, आशीर्वाद देने का बोध हो, इस प्रकार के वाक्यों को ही हम ऑप्टेटिव सेंटेंस में बनाते हैं, ठीक है। ऑप्टेटिव सेंटेंस की एक मुख्य पहचान होती है कि इसका वाक्य प्रायः में से शुरू होता है। अगर में ना भी लगा हो तो हमको वहां में मान लेता होता है कि वहां पर में है। कब? जब आप उसको इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हैं तब। और अंत में आपका मार्क्स ऑफ एक्सक्लेमेशन लगा रहता है, ये इसका पहचान होता है, ठीक है। अब इसका इंटरचेंज हम इसके अर्थानुसार करते हैं। इन्वर्टेड कामाज में जो वाक्य लिखे जाते हैं, इन वाक्यों का हम अर्थ देखते हैं कि भाई विश करने का बोध हो रहा है, कि प्रे करने का बोध हो रहा है, कि कर्ज देने का बोध हो रहा है। ये हम चीज पहले उसमें देखते हैं। और उसके भावानुसार क्या होता है कि जो से है, हम इस से को हम कर्ज में बदल देते हैं, विश में बदल देते हैं, ब्लेस में बदल देते हैं, ठीक है। ये इसका परिवर्तन का जो मुख्य बात है वो मैं आपको बताया। अब एक वाक्य जरा देखेंगे सेंटेंस से डायरेक्ट स्पीच में। ही सेड टू मी गॉड हेल्प यू। अभी मैंने कहा कि मैं लगा रहता है, लेकिन ना लगा हो तो मैं मान लेते हैं वहां पर। अभी मैंने आपके सामने ये चर्चा किया, तो देखेंगे जरा, यहां पर लिखा है कि गॉड हेल्प यू। जब इसको कन्वर्ट करेंगे, ट्रांसफॉर्म करेंगे पहले मे वाले रूल पर, तो ट्रांसफॉर्म इसका फॉर्म होगा पहले कि मे गॉड हेल्प यू, शुद्ध रूप से यही होगा। यहां पर गॉड हेल्प यू बस लिखा हुआ है। अब इस मे गॉड हेल्प यू को जब हम बदलने चलेंगे, तो मैंने आपसे पहले कहा कि अगर हेल्पिंग वर्ब शुरू में शब्द लगा हुआ दिखे, अर्थात में से ही सेंटेंस की शुरुआत होती है यहां पर, तो हम इसको पहले असर्टिव में बदल लेते हैं। अब असर्टिव में बदलेंगे तो ये पहले बनेगा यहां पर God may help you, ठीक है। ये असर्टिव में बदला। अब इस असर्टिव का ये ट्रांसफॉर्मेशन है, देख सकते हैं। अब सेंटेंस है कि he said to me God help you, भगवान तुम्हारी क्या करे, सहायता करें। आप किसी को क्या कर रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं। May God help you, भगवान तुम्हारी क्या करे भाई, तुम्हारी सहायता करें। तो ऐसे में हमने said to को ही बदल दिया bless में, तो सेंटेंस बना ही ब्लेस्ड मी दैट। अब यहां से सेंटेंस देखिए गॉड माइट। अब इसको पहले मे गॉड हेल्प यू को पहले ट्रांसफॉर्म करेंगे तो गॉड मे हेल्प यू बनेगा। अब इसको टाइम और टेंस के अनुसार जब परिवर्तित किया जाता है कि रिपोर्टिंग स्पीच जब पास्ट टेंस में होता है तो रिपोर्टेड स्पीच के टाइम और टेंस में परिवर्तन होता है। तो मे आया है यहां पर, तो ये माइट में बदल जाएगा, गॉड माइट हेल्प। अब यहां यू है तो यू बदलेगा मी के अनुसार, तो मी ही रहेगा। बात समझ रहे हैं? मुझे पूरा विश्वास है ये समझ में आया होगा आपको। दूसरा डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस है दे सेड टू हिम मे यू डाई। उन्होंने उससे कहा भगवान करे कि तुम्हारी मृत्यु हो जाए, तुम मर जाओ। दे सेड टू हिम मे यू डाई, तो बनेगा दे सेड टू हिम। तो क्या कर रहा है भाई यहां पर रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य में जो ऑप्टेटिव सेंटेंस दिया है, इसका भाव क्या आ रहा है, किसी को कर्ज करने का, ठीक है। किसी को आप अभिशाप दे रहे हैं, अर्थात हम से को सीधा बदलेंगे दे कर्स्ड हिम दैट मे यू डाई को जब कन्वर्ट करेंगे पहले असर्टिव में, तो यू बनेगा आपका यू मे डाई,
ठीक है, ये अभी असर्टिव फॉर्म में है। अब इसी फॉर्म को ट्रांसफॉर्म करके लाना रहता है आपको इनडायरेक्ट स्पीच में। तो बताइए यू के स्थान पर हिम के हिसाब से परिवर्तन करेंगे। अरे भाई सेकंड पर्सन का परिवर्तन रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के अनुसार करते हैं। इसका पोजीशन यहाँ सब्जेक्ट पर है, हम हिम का सब्जेक्टिव के से यहाँ रखेंगे तो ही बदल जाएगा और मे का माइट हो जाएगा, डाई डाई है आपका। ठीक है, तो सेंटेंस बनेगा आपका दे कर्स्ड हिम दैट ही माइट डाई। ठीक है, और अंत में फुल स्टॉप बदल दे लिखते हैं। क्यों? क्योंकि आप यहाँ पर इन्वर्ट ये जो आपका मार्क्स ऑफ एक्सक्लेमेशन है उसको आप हटा रहे होते हैं। ठीक है, और एक और बात है, इन्वर्टेड कॉमास का जब आप लोप करते हैं तो इन्वर्टेड कॉमास का लोप करके यहाँ पर हम कंजंक्शन दैट का प्रयोग करते हैं। बात समझ रहे हैं? यहाँ पर दैट लगाते हैं, तब आगे वाक्य को पुनः जैसे ट्रांसफॉर्म किया करते थे वैसे करते हैं। अगला सेंटेंस है कि द पीपल सेड लिव लॉन्ग द प्रेसिडेंट। मे नहीं है, हम इसको मे में पहले कन्वर्ट कर लेते हैं कि मे द प्रेसिडेंट लिव लॉन्ग। फुल सेंटेंस आपका मे से बनाएंगे तो यही बनेगा आपका। अब इसका ट्रांसफॉर्मेशन हमको करना है, तो मे द प्रेसिडेंट लिव लॉन्ग, इसी का ये दूसरा रूप अभी लिखा है मे लगा के। अब इसको असर्टिव में चेंज करेंगे तो होगा कि द प्रेसिडेंट मे लिव लॉन्ग। अब इसको बदलिए इनडायरेक्ट स्पीच में द पीपल, ये दोनों वाक्य सेम है, देख रहे हैं यहाँ पर भी और पहला वाला वाक्य में भी दोनों सेंटेंस एक ही था। मे नहीं था तो उसको मे लगा दिया जाता है। ध्यान रखिएगा, कभी भी ट्रांसफॉर्म करिएगा जब ऑप्टेटिव सेंटेंस में अगर बिना मे वाला होगा तो मे मान लिया जाता है। उसी को मैं यहाँ लिख के दिखाया हूं कि मानेंगे तो ऐसे लिखा जाएगा, बिना मानने में ऐसे था ये। ठीक है, अब इस माने हुए वाक्य को हम असर्टिव में चेंज करते हैं, तब जाके इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं। तो सेंटेंस है कि द पीपल विश्ड, द पीपल सेड लिव लॉन्ग द प्रेसिडेंट, कामना कर रहे हैं सभी लोग, इच्छा प्रकट कर रहे हैं, तो हो जाएगा कि द पीपल विश्ड दैट द प्रेसिडेंट माइट लिव लॉन्ग। बात समझ रहे हैं? उसी प्रकार अगला है दे सेड मे गॉड प्रोटेक्ट द चाइल्ड। तो हो जाएगा भाई क्या कर रहा है, कोई प्रार्थना कर रहा है। दे सेड मे गॉड प्रोटेक्ट द चाइल्ड, दे प्रेड दैट गॉड माइट प्रोटेक्ट द चाइल्ड। ठीक है, ये आपका सेंटेंस है, भावानुसार परिवर्तन जो हो रहा है। ठीक है, एक चीज यहां पर नीचे थोड़ा सा दिखा दूं आपको, जो मैं लिखा हूं, अगर आपको नोट करना हो तो उसको नोट भी कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा नीचे पड़ रहा है ये वाली बात, पॉइंट दिया है आपका कि रिपोर्टिंग वर्ब से को हम किस में बदल देते हैं, अर्थानुसार ब्लेस, कर्स, विश और प्रे में बदल दे, पहला काम। दूसरी बात कि इन्वर्टेड कॉमास का लोप करके दैट लिखे और दिए हुए वाक्य को असर्टिव में बदल दे। ये जो दिया हुआ वाक्य है उसको असर्टिव में बदल दे, सीधी सी बात। ठीक है, और कुछ खास आपको झंझट मोल नहीं लेना है। ठीक है, इस प्रकार ये परिवर्तन आपका ऑप्टेटिव सेंटेंस का इंटरचेंज होता है इनडायरेक्ट स्पीच में। ठीक है, तो अब इसके बाद मैं आपको बताऊंगा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होता है। तब तक आप इसे जल्दी से नोट कर लीजिए। ठीक है, जल्दी नोट करें। तो अब यहां से हम सीखेंगे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस इनडायरेक्ट स्पीच के बारे में। ठीक है, तो ध्यान देंगे यहां से। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का इनडायरेक्ट स्पीच बनाना टफ नहीं होता है, पूरी तरह से अर्थ और भाव पर आधारित ये सेंटेंसेज होते हैं। ऑप्टेटिव सेंटेंस वैसा ही है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस वैसा ही है, अर्थ और भाव की ये बात करते हैं। तो आपको उसका अर्थ और भाव समझ में आना चाहिए, क्योंकि अर्थ और भाव के अनुसार ही हमको सेट को बदलना होता है। ठीक है, सेंटेंसेस के माध्यम से मैं बताऊंगा। फिलहाल एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस वे वाक्य होते हैं, सेंटेंस अर्थानुसार 5 प्रकार के होते हैं, असर्टिव, इंटेरोगेटिव, इंपेरेटिव, ऑप्टेटिव और अंतिम होता है आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस वे सेंटेंस होते हैं जो हमारे हृदय के अचानक से निकले हुए भाव होते हैं। आश्चर्य हो सकते हैं, खुशी हो सकती है, हमारी दुखी हो, हमारी जो हमारे अंदर दुख का जो भाव है वो हो सकता है। ऐसे भावों को हम जब रिप्रेजेंट करते हैं तो ये सारे भावों को हम डिनोट करते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के अंतर्गत में। चौंकना, ये सारा भाव इसी में आता है। तो कहने का तात्पर्य कि जब हम इनडायरेक्ट स्पीच बनाते हैं तो पूरी तरह से आधारित रिपोर्टेड स्पीच पर होता है। हमें रिपोर्टेड स्पीच में ये सारा भाव देखना होता है, तो हमें यहाँ पर पूरी तरह से केंद्रित रिपोर्टेड स्पीच पर ही रहना है। ठीक है, सेंटेंस के माध्यम से बता रहा हूं मैं। अभी मैं आपको बताने जा रहा हूं, ये प्रथम पॉइंट है, इसका फर्स्ट पॉइंट में ले रहा हूं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, जिसमें हम सीखेंगे कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस अगर हाउ से शुरू हुआ हो
हाउ प्लस एडजेक्टिव से शुरू हुआ हो, चाहे व्हाट प्लस एडजेक्टिव से शुरू, व्हाट अ प्लस एडजेक्टिव से शुरू हुआ हो, और व्हाट अ प्लस नाउन से शुरू हुआ हो, तो इसका इंटरचेंज कैसे करते हैं। ठीक है, देखेंगे पहला सेंटेंस। शी सेड हाउ क्लेवर आई एम, वह कहे हाउ क्लेवर आई एम, मैं कितना चतुर हूं, मतलब अपने आप को क्या साबित करना चाहती है कि वो बहुत चतुर है, यही सेंटेंस का भाव आ रहा है ना। तो पहले ही आप इसको ट्रांसफॉर्म कर लिए कि हाउ क्लेवर आई एम को असर्टिव में बदलिए कि आई एम वेरी क्लेवर। इस सेंटेंस से कोई सिद्ध क्या करना चाहता है, हाउ क्लेवर आई एम, मतलब कि आई एम वेरी क्लेवर, मैं कितना चालाक हूं ना। मतलब इसी को अगर आप चेंज करेंगे असर्टिव में तो क्या होगा, आई एम वेरी क्लेवर। बात समझिएगा, ये इसका ट्रांसफॉर्म्ड रूप है। अब इसका इंटरचेंज करिए इनडायरेक्ट स्पीच में, तो सेंटेंस होगा, पहले देखिए एक्सक्लेम, यहां पर अर्थ अनुसार भावानुसार हमको सेड को बदलना पड़ता है, किसमें, एक्सक्लेम्ड में, या एक्सक्लेम्ड विद जॉय, डिलाइट, सैरो, ग्रीफ, कंटेम्प्ट, वंडर, थैंक, कंग्रेचुलेटेड, ये सारे शब्द हम परिवर्तित करते हैं। यहां पर शब्द हमारा एक्सक्लेम्ड है बस, सी एक्सक्लेम्ड, और इन्वर्टेड कामास का जैसे ही इसमें लोप करेंगे दैट कंजंक्शन का हमको प्रयोग करना पड़ता है यहां पर, सी एक्सक्लेम्ड दैट। अब इसको परिवर्तित मत करिए, यहां पर इसका ट्रांसफॉर्म्ड रूप है, इसको देखिए, आई बदलेगा सी को देख के, तो क्या हो जाएगा, सी, एम होगा वाज में, और यहां पर ध्यान देंगे जब हाउ को हम हटाते हैं इनडायरेक्ट स्पीच में, तो हाउ के स्थान पर अगर हाउ के बाद एडजेक्टिव होगा या व्हाट के बाद एडजेक्टिव होगा, तो हम ऐसी स्थिति में हम इनके स्थान पर वेरी का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, वेरी। जब आप हाउ को भी हटाएंगे तो हाउ के स्थान पर चौंकने के लिए जो हाउ का प्रयोग किया गया था, उस हाउ के सेंस में हम वेरी का प्रयोग करते हैं, चाहे ग्रेटली का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ठीक है, तो सेंटेंस हो जाएगा कि सी एक्सक्लेम्ड दैट सी वाज वेरी क्लेवर। ठीक है, अगला सेंटेंस है डायरेक्ट स्पीच में, आई सेड व्हाट अ ब्यूटीफुल सीन। देखेंगे यहां पर, आई सेड, मैंने कहा, व्हाट अ ब्यूटीफुल सीन, यार गजब, कितना सुंदर दृश्य है ना, चौंक के बोला ना, मतलब कि दृश्य क्या है, बहुत सुंदर है। तो आप इसको ट्रांसफॉर्म करिए पहले असर्टिव में, व्हाट अ ब्यूटीफुल सीन को बदलेंगे तो होगा इट इज वेरी ब्यूटीफुल सीन। चौंक के आप यही साबित करना चाहते हैं। आप बताइए, यहां पर इट इज वेरी ब्यूटीफुल, यहां पर लिखा है कि व्हाट अ ब्यूटीफुल सीन, और यहां पर मैंने लिखा इट इज ब्यूटीफुल सीन, के बीच में एक शब्द क्या लगाया मैंने, वेरी लगाया। व्हाट अ के बाद जब एडजेक्टिव रहेगा तो इसको भी हम वेरी में बदल देते हैं। तो अभी ये ट्रांसफॉर्म्ड रूप है इसी का, इसी में असर्टिव में। अब इंटरचेंज देखेंगे हम इनडायरेक्ट स्पीच में। आई सेड, तो आई एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट, अब यहां से ट्रांसफॉर्म्ड रूप इसका ये है, इसका परिवर्तन इनडायरेक्ट में करिए, इट इज हो जाएगा वाज में, और ये आपका जो है सब कुछ वैसे ही, इट वाज वेरी ब्यूटीफुल सीन। ठीक है, एक अंतिम इसका है डायरेक्ट स्पीच में ही, मनोज सेड ओ गॉड व्हाट अ डिजास्टर, हे भगवान कितना विनाश है यहाँ पर, कितना, देखिए दृश्य क्या है आपका, भयावह है, आतंकित होकर यहाँ पर सेंटेंस बोला जा रहा है कि मनोज सेड ओ गॉड व्हाट अ डिजास्टर। तो इसका ट्रांसफॉर्म्ड रूप क्या होगा, ओ गॉड इट इज अ ग्रेट डिजास्टर, इट इज अ ग्रेट डिजास्टर, मैंने बहुत भयंकर, बहुत बड़ा डिजास्टर है। समझ रहे बात को यहाँ पर, तो ध्यान देंगे यहाँ पर किस में बदला गया है, यहाँ ओ गॉड शब्द को पूरी तरह से ड्रॉप कर दिया जाता है। यहाँ व्हाट अ के बाद यहाँ पर क्या आया है, नाउन आया है, यहाँ व्हाट के बाद क्या आया था, एडजेक्टिव आया था। ठीक है, तो जब एडजेक्टिव रहेगा व्हाट अ के बाद, चाहे हाउ के बाद तो हमेशा एडजेक्टिव आता है, तो वहां पर हम इसको वेरी में बदल देते हैं। लेकिन व्हाट के साथ दो कंडीशन होती है, एडजेक्टिव आना और नाउन आना। अगर नाउन आएगा तब की स्थिति में हम वहां पर इसको ग्रेट में बदल देते हैं। बात समझिएगा, हम वहां उसको हटाने के लिए, उसका लोप करने के लिए क्या बदलेंगे, ग्रेट में बदल देते हैं। तो सेंटेंस हो जाएगा कि मनोज एक्सक्लेम्ड विद हॉरर, आतंकित होकर चिल्लाया, या क्राइड विद हॉरर दैट इट वॉज अ ग्रेट डिजास्टर। बात समझ रहे हैं, सेंटेंस का ये बदलने का, ट्रांसफॉर्म करने का तरीका होता है। ऐसे मिलते जुलते बहुत सारे सेंटेंसेस आपको मिलेंगे, आप उसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। अब इससे मिलता जुलता हम कुछ और भी लेंगे, ठीक है, जिसमें हम देखेंगे कि कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो पार्ट्स ऑफ स्पीच से इंटरजेक्शंस के होते हैं, तो उनका परिवर्तन किस प्रकार किया जाता है। फिलहाल मैंने हाउ और व्हाट अ का चेंजिंग दिखाया एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में। यहां पर देखेंगे
इससे मुख्य जो बातें हैं, रिपोर्टेड स्पीच के अर्थानुसार या भावानुसार रिपोर्टिंग वर्ब सेड को एक्सक्लेम्ड में बदलिए, या एक्सक्लेम्ड तो जॉय में या डिलाइट में, शारो में, दुख प्रकट हो तो दुख में, खुशी प्रकट हो तो आनंद या डिलाइट में, जॉय में। ठीक है, अगर आपको घृणा का बोध हो रहा है तो कंटेम्प्ट में बदल लीजिए, आश्चर्य का बोध हो रहा है तो वंडर में बदल लीजिए। फिर इन्वर्टेड कमास का लोप करके दैट का प्रयोग करिए, और सेंटेंस को जो दिया हुआ इन्वर्टेड कमास में उसको असर्टिव में बदल दीजिए। ठीक है, ये इंटरचेंज आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का हाउ और व्हाट अ का था। ठीक है, अभी हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के कुछ अन्य भाग को देखेंगे, तब तक इसको जल्दी से नोट कर लीजिए आप। ठीक है, तो कुछ और हैं सेंटेंसेस देख लेंगे। अब यहाँ पर कुछ ऐसी सेंटेंसेज हैं जिसमें इंटरजेक्शंस के शब्द दिए हुए हैं। ठीक है, जो हम सेंटेंस पार्ट्स ऑफ स्पीच में शब्द 8 प्रकार के पढ़ते हैं ना, कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में कितने प्रकार के? 8 प्रकार के। तो 8वां जो प्रकार होता है वो यही होते हैं। ठीक है, यही वो शब्द होते हैं जो 8वें प्रकार के होते हैं, इंटरजेक्शन होते हैं, विस्मयबोधक शब्द होते हैं, ये आश्चर्य प्रकट करने के प्रकट किए जाते हैं। अगर ऐसे शब्द दिए हों तो इसका इंटरचेंज क्या कहता है, आइए समझते हैं। सब हमने तो वर्ब के लिए सीखा, इन शब्दों के भावानुसार हम सेड में परिवर्तित कर देते हैं, एक्सक्लेम्ड, जॉय, डिलाइट, कंटेम्प्ट, ब्रेवो, सब हम सीखे हैं इसके पहले। अब यहाँ पर हम करते क्या है कि इसको पूरी तरह से ड्रॉप कर दिया जाता है, इसको लिखा नहीं जाता है। किसमें? इनडायरेक्ट स्पीच में। इसी के स्थान पर आपने वर्ब को चेंजिंग कर दिया है। ठीक है, आइए देखते हैं। द बॉयज सेड हुर्रा वी वॉन द मैच। द बॉयज एक्सक्लेम्ड विद डिलाइट, खुशी की बात है, यार हम मैच जीत गए। द बॉयज एक्सक्लेम्ड विद डिलाइट दैट, कौन जीत गए? वी माने कौन? लड़के, तो वी को बदलेंगे बॉयज के हिसाब से तो दे में बदलेगा। ठीक है, दे और हैव बदलेगा किसमें? हैड में बदल जाएगा। यहां पर दे हैड वोन द मैच, सॉरी दे हैड वोन द मैच। ठीक है, उसी प्रकार ही सेड अल्लाह आई हैव बीन रॉब्ड, यार मैं लुट गया। ही एक्सक्लेम्ड विद शारो दैट, कौन लुट गया? ही लुट गया। आई की जगह पर हम ही करेंगे, ही हैव बीन रॉब्ड का हो जाएगा हैड बीन रॉब्ड। द टीचर सेड ब्रेवो यू हैव डन वेल माई स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स की प्रशंसा करते हुए शाबाशी दे रहे हैं टीचर। तो द टीचर अप्लाउड, मैंने प्रशंसा कर रहे हैं, द टीचर अप्लाउडेड हिज स्टूडेंट्स, अपने ही विद्यार्थियों की प्रशंसा कर रहे हैं कि यू हैव डन वेल, किसने अच्छा किया है? मैंने मेरे विद्यार्थियों ने। अर्थात दे, यहां पर हिज स्टूडेंट्स की जगह पर क्या हो जाएगा? दे हैड डन वेल। कहां समझिएगा, माई स्टूडेंट्स को इसका ऑब्जेक्ट बना दिया गया है सेंस के अनुसार। ठीक है, द लिटिल गर्ल सेड ओ दैट आई वर अ क्वीन, देखिए सेंटेंस कोरी कल्पना पर आधारित है। काश मैं रानी होती, छोटी लड़की ये कहती है, कही द लिटिल गर्ल सेड ओ दैट आई वर अ क्वीन, काश मैं रानी होती। ऐसे सेंटेंसेज में हम वर का परिवर्तन नहीं करते हैं, ये कोरी कल्पना पर आधारित होता है। तो काल्पनिक सेंटेंस में दिए हुए हेल्पिंग वर्ब को जो का तो लिख देते हैं। यहां देखते हैं द गर्ल विश्ड, कामना करती है, कामना या क्या करती है कि काश मैं रानी होती। तो द लिटिल गर्ल विश्ड दैट शी वर अ क्वीन, कि काश वह क्या होती? रानी होती। बात समझ रहे हैं? तो ये कुछ ऐसे शब्द हैं, जरा इसको लिख लीजिए, तब तक मैं कुछ और बताता हूं, जल्दी इसको लिखिए। ठीक है, ये कुछ अन्य आपके वर्ब्स की सहायता से सेंस पर बनाए जाते हैं, जरा इसे ध्यान देंगे। ठीक है, यहाँ पर हमारे जो इन्वर्टेड कमाज में कुछ ऐसे शब्द होते हैं, हम उन शब्दों के भावानुसार परिवर्तन कर देते हैं रिपोर्टिंग स्पीच के वर्ब में। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, पहला सेंटेंस है कि राजेश सेड टू रोहन फूल, मतलब राजेश ने रोहन से मूर्ख कहा। मैंने किसको मूर्ख कहा? रोहन को। तो जब देखिए रिपोर्टेड स्पीच में निंदा सूचक शब्द या कोई प्रशंसा सूचक शब्द दे देता है, तो हम वहां रिपोर्टिंग वर्ब को फुल में काल में बदल देते हैं। ठीक है, हम सीधा वहां से को काल में बदल देंगे। प्राइमरी टेंस के अनुसार राजेश सेड टू रोहन फूल, तो राजेश कॉल्ड रोहन अ फूल। आप समझ रहे हैं? ठीक उसी प्रकार सोनू सेड टू सोहन थैंक यू फॉर योर हेल्प, देखिए सेंस पर बदलेंगे ये। सोनू सोहन को क्या करता है भाई?
थैंक यू करता है, तो हम इस से को सीधा इस थैंक यू से ही क्या कर देंगे, बदल देंगे। सोनू थैंक सोहन फॉर हिज हेल्प, योर हेल्प बदलेगा, सोहन के हिसाब से तो हिज हेल्प हो जाएगा। मतलब रिपोर्टेड स्पीच में कुछ भावा अनुसार रिपोर्टिंग स्पीच के वर्ब में सीधा कर दिया जाता है। यहां पर थैंक है तो इसी को थैंक का हम से को थैंक बना देंगे रिपोर्टिंग स्पीच का वर्ब। ही सेड विजय गुड मॉर्निंग, ग्रीट कर रहा है, विश कर रहा है कोई व्यक्ति, तो ही सेड विजय गुड मॉर्निंग, तो ही विश्ड विजय गुड मॉर्निंग। विश की बात हो रही है तो सीधा विश में बदल दीजिए। सी सेड टू राकेश हेलो, सी ग्रीटेड, राकेश अभिवादन किया हेलो कह के, तो सी ग्रीटेड, हेलो को ग्रीट में बदल देते हैं, ठीक है ना, ध्यान देंगे इसको ग्रीट में बदला ही जाता है। और विश मैनर जो किया जाता है वहां पर विश लगा देते हैं। तो ये सब चीज आपको ध्यान में रखना चाहिए, थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा चीज है, ठीक है। सी ग्रीटेड राकेश, इरफान सेड अवैस वेलकम, इरफान वेलकम्ड अवैस। ये रहता है कि इरफान सेड अवैस कंग्रेचुलेशंस, तो बदल देते हैं कि इरफान कंग्रेचुलेटेड अवैस। तो ये कुछ परिवर्तन है जो आपके बिल्कुल हट के होते हैं, तो इसे ध्यान में रखेंगे। आपके एग्जामिनेशन लेवल के हिसाब से ये सारी चीजें मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है, नोट कर लीजिएगा इसे।